अरावली पर्वत की नई 100 मीटर की परिभाषा पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से ही राय नहीं ली गई थी। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि नई 100 मीटर की परिभाषा में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत ढक दिया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इसी साल 13 अक्टूबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ने अरावली पर्वत के लिए 100 मीटर की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पीठ की सहायता कर रहे एमिकस क्यूरी को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि उन्होंने इस सिफारिश की ना तो जांच की है और ना ही इसकी अनुशंसा की है। एमिकस क्यूरी वो सदस्य हैं जो इस मामले में चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले पीठ को असिस्ट कर रहे थे। ऊपर जिस केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का जिक्र हमने किया है, वो एक बॉडी है जिसकी स्थापना खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही 2002 में पर्यावरण और वनों से संबंधित अपने आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की थी। यानी ये समिति ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह या सुझाव देती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा के लिए इसी समिति से ना तो कोई सलाह ली गई थी और ना ही इसे किसी प्रकार की रिपोर्ट सौंपी गई थी। अलबत्ता 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की 100 मीटर की नई परिभाषा की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के उस पत्र की समीक्षा की है जो 14 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले पीठ को असिस्ट कर रहे एमिकस क्यूरी को लिखी गई थी। इस पत्र में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अरावली पहाड़ियों और उसके क्षेत्र की पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई परिभाषा को अपनाया जाना चाहिए। एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 15 जिलों में 40,481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अरावली पर्वतमाला के रूप में चिन्हित किया है, जो न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थित है और जिसकी ढलान कम से कम 3 डिग्री है। इस परिभाषा के अनुसार निचली पहाड़ियों को भी अरावली पर्वतमाला के रूप में संरक्षित किया गया है। ये मैप एफएसआई ने जारी किया था, जिसमें 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी। पहली लाइन ब्लू कलर की है जो अरावली पर्वत की तलहटी को दर्शाती है, जहां से पहाड़ का निर्माण शुरू होता है। दूसरी लाइन ग्रीन कलर की है जो अरावली पर्वतमाला की सीमा को दर्शाती है, जिसमें इसका बफर जोन भी शामिल है। बफर जोन वो क्षेत्र होता है जो किसी संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इन दोनों लाइनों के बीच कई छोटी छोटी पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी जिनकी ऊंचाई 20 मीटर से भी कम है। इससे ही स्पष्ट होता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित नहीं है। एफएसआई ने ये काम साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद ही शुरू किया था। इंडियन एक्सप्रेस आगे लिखता है कि जब उसने पूछा कि क्या अरावली की 100 मीटर की परिभाषा के खिलाफ केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का रुख तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया गया था, तो एमिकस क्यूरी ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अदालत में अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा के निहितार्थ और खामियां शीर्षक से एक पावर पॉइंट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एमिकस क्यूरी ने मंत्रालय की 100 मीटर की नई परिभाषा के मुकाबले एफएसआई की रिपोर्ट को ज्यादा प्रभावी बताया था। एमिकस क्यूरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि इस 100 मीटर की परिभाषा के कारण अरावली की भौगोलिक विशेषता की अखंडता नष्ट हो जाएगी और इसकी भौगोलिक विशेषता संरक्षित नहीं रह सकेगी, और निष्कर्ष निकाला कि सरकार द्वारा सुझाया गया दृष्टिकोण अस्पष्ट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब सवाल उठता है कि फिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा को मान्यता दी। इसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। दरअसल बीते कई सालों से अरावली क्षेत्र में खनन, निर्माण गतिविधियों और भूमि उपयोग को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। इसी संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी। सवाल उठाया गया कि जिन क्षेत्रों में खनन हो रहा है वे वास्तव में अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं या उनके दायरे से बाहर हैं। एक अन्य याचिका में यह भी प्रश्न किया गया था कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों में खनन गतिविधियों को जारी रखना सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से कितना उचित है। पिछले साल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर राज्य अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा अलग अलग तरीके से तय करते हैं, जिसके चलते अवैध खनन होता है। इसी कारण भ्रम और विवाद की स्थिति भी पैदा होती है। इस समस्या को हल करने के लिए अदालत ने मई 2024 में एक समिति बनाने का आदेश दिया। इस समिति का काम सभी राज्यों के लिए अरावली की एक ही स्पष्ट परिभाषा तय करना था। पिछले साल मई में डॉक्टर जे.आर. भट्ट के नेतृत्व में केंद्रीय सशक्त समिति का गठन किया गया।
इस समिति ने अरावली के लिए एक स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए कई बैठकें की। इन बैठकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए सिद्धांत दास ने डॉक्टर जे.आर. भट्ट से 3 अक्टूबर की हुई समिति की बैठक का ड्राफ्ट मिनट्स मांगा ताकि इसकी जांच की जा सके और इसकी रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। लेकिन जे.आर. भट्ट की नेतृत्व वाली समिति ने अभी तक ये रिपोर्ट सिद्धांत दास के नेतृत्व वाली कमेटी के सामने पेश नहीं किया है। इसका खुलासा 14 अक्टूबर को एमिकस क्यूरी को लिखे पत्र से होता है। सिद्धांत दास उस केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में गठित किया था। इस पत्र में सिद्धांत दास ने यह भी खुलासा किया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को उनके नेतृत्व वाली समिति ने कोई जांच नहीं की। इसलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में सीईसी के हवाले से दिए गए विचार वास्तव में डॉक्टर जे.आर. भट्ट के हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के हैं। 14 अक्टूबर के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की राय है कि एफएसआई द्वारा इस्तेमाल की गई परिभाषा को ही अपनाया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।